हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तम टेक नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एप्लीकेशन के बारे में सीखेंगे कि यूटेक एप्लीकेशन में आप अपने मोबाइल में एड मनी लेके सारी सर्विस कैसे लेते हैं और सभी सर्विस लेने के लिए आपको एड मनी करना होता है। तो एड मनी का बहुत ही सरल तरीका से हम आपको एड मनी करना सिखाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप अपने एप्लीकेशन में जाइए, यूटेक एप्लीकेशन। आप देख पा रहे होंगे कि मोबाइल स्क्रीन में दोस्तों इस तरह से आपका ये एप्लीकेशन ओपन होता है और इस एप्लीकेशन में जितने भी आप सर्विस लेते हैं सभी सर्विस को लेने के लिए आपको पैसे ऐड करना होता है। आप फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से इस एप्लीकेशन में पैसे आप ऐड कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन का खासियत है दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में पहला ऐसा एप्लीकेशन जिसके माध्यम से हर सर्विस में इंस्टेंट कैशबैक आएगा। जैसे आप फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम से लेते होंगे, आपको सिर्फ सर्विस मिलती है, आपके पास मैसेज आ जाता है, आपको वैलिडिटी मिल जाता है, चाहे मोबाइल रिचार्ज कीजिए, बिल पेमेंट कीजिए, शॉपिंग कीजिए, बट आपको आपके लिए एक्स्ट्रा कोई अर्निंग का रास्ता वो एप्लीकेशन नहीं देती। बट ये पहला हिंदुस्तान का एप्लीकेशन है दोस्तों कि आपको ये सभी सर्विस मिलेगी यूटेक से, लेकिन आपको सर्विस के साथ साथ इंस्टेंट कैशबैक देती है। इसीलिए सभी लोग पूरे हिंदुस्तान में ये एप्लीकेशन को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद, समझने के बाद, जानने के बाद इतनी सारी बेनिफिट कंपनी दे रही है इस एप्लीकेशन में, और B2B मॉडल से कंपनी अपना बिजनेस पार्टनर भी बना रही है। मतलब आपके कंपनी आपको सर्विस भी दे रही है, प्लेटफॉर्म भी दिया हुआ है और आपको इनकम का एक रास्ता बना दिया है, जिसके माध्यम से आज के डेट में इस एप्लीकेशन को यूज करने के साथ साथ लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं दोस्तों। तो जी हाँ, आपको ये आज हम बताएंगे, ये एप्लीकेशन के यूज़ भी बताएंगे, फ़ायदे भी बताएंगे, और साथ में आपको जो भी आप सर्विस यूज़ करते हैं उसका सर्विस में ऐड कैसे करते हैं अमाउंट। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका ऐड मनी दिख रहा होगा, उसके बगल में अकाउंट दिख रहा है, पासबुक दिख रहा है, रेफर दिख रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि किसी भी सर्विस को लेने के लिए आपको अपने इस एप्लीकेशन में ऐड करना पड़ता है। तो ऐड मनी को आप जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, अब ये ऐड मनी क्लिक करने के बाद आपके इस तरह से इंटरफेस आ रहा है कि आपका टोटल क्रेडिट, आपका जो अभी तक आपके ऐड किए हैं या अमाउंट आया हुआ है, और राइट साइड में आपका जो इस एप्लीकेशन से इनकम जो आया हुआ वो आपका दिखाता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ अमाउंट है। तो अमाउंट अगर आप जो भी आप डालेंगे यहाँ पर अमाउंट टू मिनिमम 50 रुपये और मैक्सिमम 5000, मतलब कि आप 50 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक आप ऐड कर सकते हैं एक बार में। मल्टीपल में जितने भी दिन में आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक बार में एक ही बार दिन 12 घंटा 24 घंटे के लिए कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। नो लिमिट, आप जितने बार भी कर सकते हैं, बट वन टाइम में आपको अधिकतम 5000 तक कर सकते हैं कोई भी सर्विस लेने के लिए। तो हम आपको एक डेमो बता रहे हैं कि किस तरह से करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से ये वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए। आपके लिए ये वीडियो आज बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आपको भी ये सर्विस के लिए आपको उपयोग होने वाला है, ज़रूरत पड़ने वाला है, और आप अपने टीम के लिए भी ये वीडियो आपका खास होने वाला है। तो आप प्रॉपर तरीके से देखते रहिए दोस्तों। सबसे पहले आप क्या करना है, यहाँ पर जो भी अमाउंट डाल के आपको अमाउंट डालना है। जैसे हम आपके सामने में ये 51 डाल देते हैं, 51 रुपीज़ डालते हैं। जो भी अमाउंट डालना हो, जरूरी नहीं कि 100, 200 और 500 जो लिखा है वही आप सेलेक्ट करना है। आप अमाउंट डाल दीजिए। अमाउंट डालने के बाद एक चीज़ ध्यान देना है, आपको ऐड कैश करना है। UPI यस बैंक लिखा है और नीचे है ऐड कैश ऑनलाइन इनर। तो अगर आपके पास ऑफिस का जो समय है 10 बजे से शाम 6 बजे तक, ये यूटेक कंपनी का ऑफिस का टाइम होता है सुबह 10 बजे AM से 6 PM। यदि इस बीच में आप ऐड मनी कर रहे हैं तो आप पहला ऑप्शन ले सकते हैं। बट अगर आप कभी भी आपको लेना है और इंस्टेंट लेना है तो बेझिझक और बिंदास आप सेकंड ऑप्शन को ही लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है। आप ऐड कैश ऑनलाइन लीजिए। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं दोस्तों, ये क्लिक होने के बाद में देखिए आपको यहाँ पर आगे पीछे कुछ नहीं होना, वेट करना है। वेट करने के बाद लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि आप नीचे में आइए, आपका इसमें दिख रहा है कि नेट बैंकिंग है, पेटीएम है और वॉलेट है, UPI है। तो सबसे सरल होता है UPI। आपको UPI जैसे क्लिक कर लेते हैं। अब UPI क्लिक करने के बाद में आप ये UPI का डिटेल आ गया है। आपके पास भीम पे है, आपको गूगल पे हो सकता है, फ़ोन पे हो सकता है, पेटीएम हो सकता है, व्हाट्सअप भी अगर कोई चलाते हैं, या अदर UPI से भी आप कर सकते हैं। तो जो भी आप जैसे आप करते हैं तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे अगर कोई दोस्त फ़ोन पे करते हैं तो फ़ोन पे को आप सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है दोस्तों, यहीं पर जो दोस्त लोग हैं वो मिस्टेक कर डालते हैं। फ़ोन पे जैसे हमने किया, फिर आप इंटर यूर UPI ID लिखा हुआ है, उसके बीचों बीच में आपको ऐसा टच करना है। जैसे टच करेंगे तो ये मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाता है। तो आपका इसमें बोल रहा है इंटर यूर UPI ID, मतलब कि आपको
आपके फ़ोनपे का यूपीआई आईडी जो होता है, मोबाइल नंबर जनरली होता है, लोग चेंज कर लेते हैं तो अपने नाम से भले चेंज कर लेते हैं, बट यूपीआई मोबाइल नंबर होता है और ऑलरेडी सेलेक्ट होकर @YBL आ रहा है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालने के बाद में ये नीचे में दिख रहा होगा आपका मेक पेमेंट। तो आपको मेक पेमेंट जैसे करेंगे तो वो टाइमर चालू हो जाता है और टाइमर चालू होने के बाद में आपको एक रिक्वेस्ट जाता है। टाइमर चालू हुआ मतलब कि 5 मिनट का आपके पास समय है। अब 5 मिनट के उसको मिनिमाइज़ कीजिए, इस चीज़ को ध्यान देना है, आपको बैक नहीं होना है इस एप्लीकेशन। उसके बाद टाइमर चालू होने के बाद में बैक नहीं होना है, आपको मिनिमाइज़ करना, मिनिमाइज़ करके फ़ोनपे में जाना है। फ़ोनपे के अंदर एक नोटिफिकेशन आएगा और उस नोटिफिकेशन को पे करके आप उसको सबमिट करके कंप्लीट करते हैं तो आपका डन हो जाता है और आपके वॉलेट में आपका पैसा आपका सबमिट हो जाता है। और अगर आप यहाँ पर सिर्फ इंतज़ार करेंगे तो 5 मिनट के बाद वो पेमेंट आपका फेल हो जाएगा। या उसको बैक भी कर लिए और फ़ोनपे में जाते हैं बाद में तो आपका पेमेंट तो डेबिट हो जाएगा अकाउंट से, लेकिन आपका इस वॉलेट में एड मनी नहीं होता। ऐसी स्थिति में कंपनी को मेल करना होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहला एप्लीकेशन और कंपनी है जो कि सपोर्ट 24/7 हमको मिलता है। तो आइए आज हम इसमें देखते हैं। हमको करना है पे बाय QR कोड। आज आपको सरल तरीक़े से मैंने आप बता दिया है कि पे बाय QR कोड को सीखेंगे। यहाँ से अगर आप एक बार जान लेते हैं तो आपके पास फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम कोई सा भी होगा, आप आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको नीचे में क्या करना है, ये आपको सेलेक्ट नहीं करना है दोस्तों। आपको बोल रहा है कि ये चारों पांचों में से अगर आपको यूपीआई नहीं है या है तो आपको यहाँ से भी कर सकते हैं पे बाय QR कोड। तो आइए हम आज यहाँ से देखते हैं कि पे बाय QR कोड को जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे में दिख रहा है मेक पेमेंट। आपको मेक पेमेंट को क्लिक करना होगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर CC एवेन्यू करके आ गया है, एक बारकोड आ गया है। आपको ये आप यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे ये बारकोड आता है इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है और जैसे ये स्क्रीनशॉट लेते हैं यहाँ पर टाइमर चालू हो गया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप 5 मिनट से आपका डाउन होते जा रहा है। 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद ये आपका स्क्रीनशॉट काम नहीं करेगा। मतलब एक बार स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपका उसको पे हम करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लिए हैं मतलब एक ही बार आपको पे करना है और उसके बाद वो काम नहीं करेगा। दोबारा करेंगे तो आपका पेमेंट फेल हो जाएगा। तो ये हमने स्क्रीनशॉट लिया। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद में क्या करना है दोस्तों, इसको आपको बैक नहीं होना है, ध्यान देना है इसी बात को। यहाँ पर बैक नहीं होना, हमको क्या करना है, मिनिमाइज होना है। अब मिनिमाइज इसको जैसे ही आप कर लेते हैं, मिनिमाइज होने के बाद में आपके जो फ़ोनपे का आपके पास है या गूगल पे का है, जो भी आपके पास यूपीआई है, आप उसको ओपन करना है। और ये ओपन करने के बाद में आप यहाँ पे क्या करना है दोस्त, यहाँ पे अपना जो भी आपका सिक्योरिटी जो है उसको ओपन करना है, स्क्रीन अगर लगा हुआ। और उसके बाद पे बाय स्कैन एनी QR कोड का ऑप्शन आता है। हम आपको यहाँ पर गूगल पे हमारे पास है तो गूगल पे से हम करके बताते हैं। फ़ोनपे क्या है या पेटीएम है, जो भी है सब में ऐसा ही दिया रहता है, स्कैन एनी QR कोड। तो हम यहाँ पर स्कैन एनी QR कोड को हम जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपका अपलोड फ्रॉम गैलरी, जो आप स्क्रीनशॉट लिए वो गैलरी में चला गया है। तो ये गैलरी में जैसे हम इसको ओपन करते हैं और जो आप स्क्रीनशॉट लिए हैं दोस्तों वो आपका गैलरी से ओपन होगा, यहाँ पर दिखेगा। आपको नहीं दिख रहा होगा सिक्योरिटी पर्पस से, हमें यहाँ पर आप बता रहे हैं उसको समझते जाइएगा। आप स्वयं करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो आपके पास स्क्रीनशॉट आपने जो लिया है उसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में पे करने का एक रिक्वेस्ट है, उसको रिक्वेस्ट कर देते हैं, मतलब पे कर देते हैं। और जैसे ये पे करते हैं दोस्तों और आप अपना जैसे जो भी यूपीआई, फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम का है उसका पिन नंबर आपको डालना होता है। हम यहाँ पर अपना पिन नंबर डाल रहे हैं और पिन नंबर डालने के बाद में जैसे ही हम इसको सेंड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में ये जो आपका रिक्वेस्ट आया है वो पेमेंट जो है आपके वॉलेट में एड मनी के लिए ये चला जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अभी आपको शायद हो सकता है ये हो गया, अब आपको दिखा होगा स्क्रीन में। तो ये इस तरह से पेमेंट जो है हमारा सक्सेसफुल हो गया है। और सक्सेसफुल होने के बाद में हम इसको चेक कर सकते हैं अपने वॉलेट में ये आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो भी आपने पेमेंट लिया है इसको मिनिमाइज करना है इस एप्लीकेशन से। गूगल पे जैसे है या फ़ोनपे है, आपको बैक नहीं होना है। अब उसको मिनिमाइज कीजिए और आप आ जाइए आपके यूटेक एप्लीकेशन में। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा पेमेंट सक्सेसफुली, तो है ना ईजी और प्रोसेस। इसको जो डन कर दीजिए और डन करने के बाद में देखिए हम यहाँ पर वॉलेट में चेक भी कर लेते हैं। अकाउंट में आपको जाना है और अकाउंट में जाने के बाद आपको 3 ऑप्शन आता है, अकाउंट
आपका इनकम अकाउंट, सर्विस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट। तो आपको सर्विस अकाउंट में जो भी आप पेमेंट ऐड करते हैं दोस्तों, वो आपका सर्विस अकाउंट में ऐड होता है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा, अब इसको देखना है। अगर आपका बहुत सारा ट्रांजेक्शन हो गया है तो आपको आज 17 तारीख के डेट में हमको देखना है, तो शो करना है। जैसे ही शो को क्लिक करते हैं तो देखिए ये हमारा पेमेंट आ गया है 51 रुपीज़। तो इस तरह से ये QR कोड से आसानी से आप कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। आप अपने सभी मित्र को, अपने टीम को इसको ज़रूर शेयर कीजिए और इसके स्टेप बाय स्टेप जो फ़ायदे बताया गया है, ये सिस्टम से आप ऐड मनी कीजिए और सर्विस लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।